भाव ऋतु जी, सीधे सीधे ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिसने अहम को पाल लिया उसका सर्वनाश निश्चित है। ये कह रहे हैं कि मति भ्रष्ट हो गई है, अंत निश्चित है। और इससे आप ये समझिए कि न सिर्फ ब्रजवासी बल्कि यहाँ पर जो हम सब लोग बैठे हैं उन सबको ये महसूस हो रहा है कि अमर्यादित टिप्पणी की गई। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात का कोई आधार है तो आइए ना, फिर आपको किसने रोका? मंच तो आपका खुद सचता है, बताइए फिर आप कैसे सही हैं और कैसे बाकी लोग गलत। तो अपनी बात का पश्चाताप भी नहीं है प्रदीप मिश्रा को, वो क्षमा मांगने तक नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ना, अहंकार की पराकाष्ठा हो चुकी है। उन्होंने कितनी टिप्पणियां की कि कृष्ण के 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं। आप उनको ये भी नहीं पता कि जो भक्ति का, जो प्रेम का सर्वोच्च रस होता है, स्वकीय और पारकीय, वो जो रानियां थी वो स्वकीय रस की आराधक थी। स्वकीय रस में होता है कि हम जब परमात्मा को अपना पति रूप में प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, और जब पारकीय रस, राधा रानी स्वरूप है पारकीय रस की, जहाँ पे हम ईश्वर को प्रियतम के रूप में प्रेम करते हैं, उनके लिए मान अपमान, ठीक है, कुछ भी धर्म अधर्म सबसे ऊपर जाके सबसे परे, वहाँ वो अपना भी अनर्थ नहीं देखती। कि हमें अगर कृष्ण के लिए, जैसे कितनी अच्छा उदाहरण भी है ना कि एक बार कृष्ण ने अपने पैरों की रज राधा रानी ने कृष्ण जी के माथे पर लगाई थी जब उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो आप देखिए ना, सारी रानियों ने मना कर दिया था कि हमें नर्क जाना पड़ेगा, लेकिन राधा रानी उस भाव से भी ऊपर है। और यहाँ बात तो देखिए विवाह की हो रही है, तो विवाह का पूरा मैंने आपको बताया कि जहाँ पूरा एग्जाम्पल है, पूरा उदाहरण है, शास्त्रों का अध्ययन आप करेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। प्रदीप मिश्रा ने देखिए क्यों की ये टिप्पणी, मैं ये समझना चाहती हूँ। यही तो बात है, क्या जरूरत पड़ी आपको ऐसी टिप्पणी? अच्छा, मुझे ये लग रहा है चलो कर भी दी, लेकिन जब वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं, राधा रानी जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, अभी देखिए ब्रज के लोगों की पीड़ा, राधा को तो हम माता भी बहुत कम कहते हैं, राधा तो लाड़ लड़ाने की है, लाडो, हम अपनी लाडली राधा कहते हैं। तो ब्रज में बेटी की तरह प्यार किया जाता है राधा को, माता की तरह नहीं। तो आप एक बात सोचिए, आपने किसी की पुत्री समान जो लाडो हैं उन पर आपने कटाक्ष करा है। ये तो अब देखिए ईश्वरी मालिक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल है। जिसने राधा कृष्ण का एक बार प्रेम से नाम भी लिया है ना, बताओ कृष्ण को किस नाम से बुलाते हैं ब्रज में? राधा बल्लभ, राधा रमण, राधा मोहन, राधा गोविंद, राधा, हर जगह राधा पहले हैं। इन्होंने कृष्ण के नाम भी नहीं सुने हैं क्या? इन्हें यह भी नहीं पता राधा कृष्ण प्रेम स्वरूप है। आपको पता है ना, ब्रज जब गोलोक धाम में कृष्ण एक बार बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके हृदय में जब प्रेम और आनंद की पराकाष्ठा हो गई, तब राधा रानी का प्राकट्य हुआ। इन्हें तो राधा रानी का प्राकट्य तक नहीं पता कि कैसे हुआ है। तो जो कृष्ण की प्रेम स्वरूपा राधा, उन पे कटाक्ष कैसे कोई कर सकता है? और बहुत आश्चर्यजनक बात है कि राधा रानी पे कटाक्ष इन्होंने किया कैसे, क्या इनकी बुद्धि में था? वही बात होती है ना कि एक संचय, जो जब बहुत सारी हमारे शुभ कर्म संचित हो जाते हैं तो फिर उनका नाश भी होने लगता है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है प्रदीप मिश्रा जी के जितने शुभ कर्म थे, जितना इनका अकाउंट था, वो अब वो डेफिसिट में जा चुका है, डेफिसिट में जा चुका है। स्वामी जी, स्वामी उपमन्यु, देखिए, जो बहस हो रही थी वो मुद्दे थे दो। एक कि राधा को इन्होंने गलत बताया, दूसरा तुलसीदास जी को। इन दोनों में भी इनकी सोच केवल एक है, जो हम अपनी सोच से बता रहा हूं, मैं दूसरे की नहीं जानता हूं, कि इनकी टीआरपी अब कम होने लगी थी। जो आपने बताया कि इतने लाख इनके फॉलोअर हो गए, कम होने लगी, तो इनको ये चिंता हो गई कि अब हम अपनी टीआरपी, तो कभी कभी आदमी उल्टा सीधा बोल के टीआरपी बढ़ाता है कि लोग, अब यही है 10 दिन से यही चल रहा है हर टीवी चैनल में, तो इससे भी इनको प्रभाव पड़ रहा है, इनकी वो बढ़ रही है। ये नहीं होना चाहिए। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जितनी आराम से लोच से आदमी काम करता है, चलो छोड़ दिया, चलो माफ किया, केवल सनातन धर्म को पीछे होने का कारण एक ही है कि हम लोग माफ ज्यादा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। माफ करने का काम भगवान का है, सिर्फ माफ करने का काम एक भगवान का है। किसी भी संस्कृति में, चाहे मुस्लिम हो, वो उनके साथ अगर कोई गलत करे, तो लेकिन किसी का है ना, माफी मांगने का काम तो किसी का माफी है ना। आप मांगते रहिए, माफी मांगते रहिए, खूब मांगते रहिए, लेकिन माफ करने का काम सिर्फ भगवान का है। हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, हम लोग जज हैं ही नहीं, हम लोग जज नहीं है। नहीं तो पंचायत अगर कर रहे हैं, महापंचायत, तो उसका कोई तो ध्येय होगा ना। तो भाई वहां माफी मांग कौन रहा है? माफी मांगने ही वाला तो कोई नहीं है। भाई आप बताइए, वहां माफी कौन मांग रहा है? माफी मांगने को तो वो तो और उसकी बात में और बाल की खाल निकालते चले जा रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने कहीं माफी मांगी? तो माफ करने वाला, हमारी सनातन संस्कृति में जो गंभीरता से ये बात समझने वाली है कि इनके जैसे 20 और बढ़ेंगे, अभी इनको देखते हुए 20 और विवाद करेंगे,
तो ये देखना चाहिए कि अब हम लोगों को कट्टरता अपनानी पड़ेगी देश काल वातावरण को देखते हुए। हमें ये नहीं मतलब कि हमारे विरोध में अगर कोई गलत मतलब कहता आप है, कह रहे हैं कि सहनशील होना भी गलत है। बहुत अगर आप सहनशीलता रखते हैं तो गलत है, लेकिन भाई कट्टरता जैसी जब- बात तो नहीं कर सकते ना स्वामी जी। हैं? कट्टरता जैसी बात तो नहीं कर सकते ना कि हम क्यों नहीं कट्टर कर हो जाएंगे। सकते? आप अपना विरोध जता सकते हैं। नहीं, आप कट्टरता विरोध कर जता सकते हैं। हम इनका विरोध इतना तक कर सकते हैं कि इनके सारे आयोजन रद्द करा सकते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई होनी कट्टरता- चाहिए। कार्यक्रम ठीक है। रद्द होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देश के लिए वो हो गए, हाँ, ठीक गलत है। हो गए बिल्कुल, मतलब कि इतना ज्यादा गलत हो ठीक गए। है। भाई मैं हाँ, कुछ अजय कहना गौतम जी, चाहता हूँ अजय आप गौतम जी आप ही कि के पास आ रही थी, कट्टर- आप ही के कट्टर- पास मैं- इसीलिए आ रही थी मैं- क्योंकि आपके हमारे चेहरे सनातन पर संस्कृति में ठीक है, आप कट्टर ठीक है, लोग होने ठीक है, चाहिए, स्वामी हमारे जी, जैसे स्वामी कट्टर जी, होने ठीक है। चाहिए। स्वामी जी ठीक है। देखिए, अजय मैं गौतम आपके निवेदन- पास मैं इसीलिए आ रही थी क्योंकि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक अट्ठास एक लगातार बना हुआ है। और जो संत मैं- समाज है वो मैं- क्या मुझे- कह रहा है आपको पता है? संत समाज ये मुझे- कह रहा है कि शंकर का नाम लेकर जहर उगलने वाला अगर कोई है तो वो प्रदीप मिश्रा है। देखिए, मुझे राधा रानी जो लाडली जो की प्रेरणा हुई है, उन्होंने कहा कि ये जो बैठे हैं स्टूडियो में जो लोग, तो ये बेचारे कितने अज्ञान हैं। मेरा और भगवान कृष्ण का रिश्ता तो ऐसा समर्पण का और प्रेम का था जिसको शब्दों ज्ञान में आप परिभाषित बढ़ाइए, ही नहीं ज्ञान किया जा बढ़ाने की सकता। जरूरत आपको है, हमको नहीं है। अरे बाबा, अब बाबा सुन लो, इतना क्रोध नहीं, ना करो। हम आप तो सब सुन संत रहे में हैं। क्रोध कर रहे हो। आपने तो ऋतु जी की भी क्रोध पूरी कैसा? बातें नहीं ज्ञानी सुनी। को तो क्रोध होना ही नहीं आपने चाहिए। तो ऋतु जी की जो ज्ञानी को तो सात क्रोध होना ही नहीं प्रमाण चाहिए लेके भाई। आई हैं, अरे सात प्रमाण ज्ञानी को लेके तो आई हैं, वो क्रोध भी होना नहीं ही सुनी नहीं आपने। चाहिए। क्रोध वाले आपने उस बाबा टाइम भी नहीं सुन तो सुनी, लो। अभी भी नहीं सुनना पसंद करते। सुन तो नहीं, लो, ज्ञानी सुन और तो लो। अज्ञानी की परिभाषा अजय जी कैसे तय करते हैं? ज्ञान आप बढ़ाइए सुन तो लीजिए। आप ज्ञानी मैंने- और अज्ञानी की विषय से परिभाषा भटकिए कैसे नहीं। तय करते हैं? राधा कृष्ण तो मैं अलग जो- बात है। गौतम चैनल इस पर विषय से पूरी भटकिए नहीं, जिम्मेदारी- ज्ञान आप बढ़ाइए। आप देखिए, जो अपमान देखिए, करे मैं राधा कोई रानी बात का, नहीं सुनने दे रहे आप। जो तुलसीदास का अपमान करे वो आपके लिए ज्ञानी है। अपना अध्यात्म अभी मैंने इतना बोला कि वो राधा दूसरे कृष्ण की का बात रूप ही ना है, सुने। तो फिर ये बात लाडली जी की प्रेरणा आपको कैसे हुई कि हम अज्ञानी? अभी नहीं, तो सुन मैंने तो- बोला और कि विषय राधा से मत कृष्ण का भटकिए। स्वरूप पौरुष रूप विषय है। दूसरा आपने है। सुना ही नहीं इसका मतलब। विषय राधा सुन तो बरसाने लो, की थी कि मैं नहीं, और सुन तो तुलसीदास लो, को मैं मैंने क्या कहा। कह रहा राधा है, इन दो विषय में बोलिए, तीसरे में मत एप्पल बोलिए। और पाइनएप्पल आप मिक्स करे जाओ, कोई जो कथा और शास्त्र को मिक्स करे जाओ, लोकाचार और शास्त्राचार को मिक्स करे जाओ, और लास्ट में एक ऐसी खिचड़ी बनाकर आप इस दे दो जिससे टाइम- सबको कंफ्यूज कर दो। अच्छा, तो सुन काम लेते जो हैं। हो रहा है बहस वो हो यही रही है, वो दो स्वामी विषय जी, में हो रही स्वामी है। जी, सुन लेते हैं, उनसे सुन हटिए लेते हैं। नहीं, स्वामी जी सुनते हैं। उनसे हटिए नहीं। ठीक है, राधा सुनते बरसाने हैं। की थी कि नहीं थी, एक स्वामी जी सुन विषय। लेते हैं, स्वामी जी और सुन लेते हैं। तुलसीदास को इन्होंने क्यों कहा? ठीक है स्वामी जी गूगल सुन लेते करके अब तक तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ 5 मिनट ले लीजिए। अरे तो बोल तो रही है ऋतु जी, अभी आप सुन बताया पा तो रहे था, आप हैं। 5 मिनट हम में वही आप रिपीट दो मोड में मिनट थोड़ी में जाएंगे। आप अजय सात गौतम मिनट जी, में भगवान सुन किसी लीजिए, के- आप 5 मिनट में 2 मिनट आप पे अजय कर गौतम जी दीजिए। एक बात बताइए। शायद आप जैसे एक मुझे एक बात बताइए। अरे, एक मिनट बोले ऋतु जी, जाने और साथ ऋतु जी, साहिब। सारे साक्ष्य हैं, स्वामी जी, सारे स्वामी जी, साक्ष्य। ऋतु जी प्लीज। अजय गौतम हाँ, जी, है। स्वामी देखिए। स्वामी जी 2 मिनट दीजिए जरा मुझे। गौतम जी ये बताइए मुझे कि अज्ञानी और ज्ञानी होने की परिभाषा आप कैसे तय करते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि नहीं। अज्ञानी, एक सेकंड साहब, एक सेकंड, अज्ञानी तो वो भी है जो सामने वाले का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। सुनना नहीं चाहता। अज्ञानी तो वो भी है देखिए, जो ज्ञान गलत ज्ञान बात को बोलने भी से नहीं होता। justify- नहीं, ज्ञान के लिए ये प्रमाण आप कैसे देना तय पड़ता है। करेंगे कि प्रमाण दे स्टूडियो तो में रहे हैं। बैठे प्रमाण आप- देना आप पड़ता है। बहुत प्रमाण लीजिए तो। ज्ञानी हैं और आप सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा है। आप कैसे तय पौने करेंगे घंटे साहब? की डिबेट में अरे आप कैसे प्रमाण तय देखिए करेंगे? तो, प्रमाण। ऋतु सिंह जी वो पेज नहीं दिखा पाई अब तक कैमरे अभी पे दिखा अरे रहे आपने हैं। कौन सा पेज पेज का दिखा उदाहरण दिया है स्टूडियो में गौतम लेके जी? आएंगे। जब मैंने दिखाइए ना, आपको दिखाइए। अरे आपको- आपके पास इतना भी ज्ञान नहीं, स्टूडियो में लेके आएंगे। आपको ग्रंथ का अरे, नाम अरे, बता तो दिया। ग्रंथ का नाम बताया, आप देख आप लीजिए। लाइए ना ग्रंथ गूगल अभी। से निकाल लो। अजय आप अजय अपने गौतम ग्रंथ जी, निकालो। अजय गौतम जी, ये नौबत नहीं आ जाए कि आपको भी महापंचायत में जाकर माफी मांगनी पड़े। जब मैं ग्रंथ अजय गौतम जी, ये नौबत ना आ जाए कि आपको महापंचायत में जाकर माफी मांगनी पड़े। ऐसी महापंचायत है ना, मैंने बहुत जीवन के अंदर आप उस महापंचायत को भी नकार रहे हैं। कैटेगरी वही अरे, दिखाई आप दे उस रही है, महापंचायत को भी कैटेगरी नकार वही रहे हैं। दिखाई दे रही है। ये भांडी मैंने गजब बात करते हैं अजय गौतम जी। भांडी बना देश जाओ का तो सबसे सही बड़ा वृंदावन, मुद्दा था आप गए साइन के हो। ऊपर। हमने वो पंचायत देखी और ऑर्गेनाइज करी है 2014 में। चलिए, आप अपनी बात तो करिए, जगतगुरु अच्छा, चलिए, शंकराचार्य आप ही मुझे दे स्वामी दीजिए ना, स्वरूपानंद जी की अध्यक्षता के अंदर पंचायत आप करी है। प्रमाण मेरा दीजिए ना अखाड़ों कि की नहीं पंचायत हुई। करी अजय है। गौतम जी, दक्षिणा आप में प्रमाण अखाड़ों की दीजिए, नहीं पंचायत हुई। करी है। अजय तो गौतम जी, पंचायत क्या होती है सुनिए हमें ना बस भाई। बताइए। कि चलो आप अजय प्रमाण गौतम जी दीजिए क्या ना। कह रही है ऋतु जी, सुनिए आप एक प्रमाण सेकंड। दीजिए, नहीं होने का प्रमाण दीजिए ना। बोलिए। आप प्रमाण दीजिए कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, इसका प्रमाण दीजिए।
अरे जो आप कर रहे हो ना, क्लेम आपका है, आप दिखाओगे, मैं क्यों दिखाऊंगा? मैं तो दिखाई दूंगा। अरे मेरे को claim claim मैंने तो कर दी, आपने मना किया है नहीं ना। किया ना, जिसके बाद ये पूरी मैं तो बहस ये शुरू हुई। दिखाऊंगा कि ये आज पूरी बहस कृष्ण किसके जी का- किसके कृष्ण बयान जी के के बाद शुरू विवाह की हुई? पहली आयु ये कौन सी बहस थी? किसके बयान कृष्ण के जी बाद ने शुरू कौन हुई? सी आयु में अजय पहला गौतम विवाह जी, किया, ये सत्यों पर बताइए। बात करने की बजाय आप इधर उधर बात घुमा कर आप सुनना समय ही मत नहीं जाया चाहते हो। करिए। आप सुनना ही सीधे नहीं ऋतु जी मैं क्या कह कह रहा रही है हूँ, उसका जवाब पंचायत छोड़ दीजिए। दीजिए। आप बहुत हम बड़े लोग ज्ञानी तो है वो ना। हैं जिन्होंने धर्म अरे आप संसद बहुत करी बड़े है। ज्ञानी है हम ना लोग पंडित धर्म अजय संसद गौतम, करने वाले, आप पंचायत बहुत में बड़े चर्चा ज्ञानी कुछ हैं, नहीं होता। तो जवाब दीजिए ना, किसने मना किया आपको? आप सुनना ही नहीं आप चाहते 5 हो। मिनट लीजिए और आप जवाब दीजिए जो ऋतु जी मैं कह तो रही है ये उसका। भी नहीं कह रही किताब हूँ, का मैं तो प्रमाण आपसे- बता तो रही है कौन सी किताब, आप फिर से बताइए इनको अरे एक बार। ब्रह्म इनके नहीं वैवर्त समझ में पुराण आएगा। लीजिए और गर्ग संहिता हाँ। 2 आप आज जाके चेक कीजिएगा। और मैं अरे भांडी मुझे वन चेक बता करा तो रही हुआ है। हूँ। ब्रह्म- आप अच्छा, वृंदावन सुनिए, गए बात हैं ना? सुनना नहीं है, आप वृंदावन चेक क्यों कर नहीं लिया जा सब रहे कुछ। हैं? बोलने आप वाली, भांडी वन सुनिए। गए हैं? पहले अच्छा, आप सुनिए, भांडी वन सुनिए। गए हैं ठीक है, वृंदावन? एक मिनट, अरे एक सुन मिनट, तो एक लीजिए मिनट। ना। बोलिए बोलिए अजय जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है राजा की आयु 1000 वर्ष होती है। ये और लीजिए, उसमें ये भी लिखा फिर है कि भटक रहे हैं राजा की आयु आप 1000 बहुत वर्ष। धन्य हो, सच है। आप धन्य हो, आप प्रदीप मिश्रा को धन्य हो। छोड़ दो। बनाइए सच या गलत, मुद्दे से भटकाना बताइए कोई सच या सीखे गलत। तो आपसे सीख बोलिएगा ले। ब्रह्म वैवर्त पुराण। मुद्दे से बोलते क्यों भटकाना नहीं हो ब्रह्म सीखे वैवर्त तो पुराण? आपसे बहुत कोई सही सीख ले। है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये तो राधा जी ने कहा है ना कि रावत मम जी को पौरुष बुलाओ, रूपेण, मैं ये ये तो कह आप रहा हूँ मानेंगे कि अगर आपने मनुष्य- पढ़ा है तो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है या नहीं लिखा कि मनुष्य की आयु उस वक्त 1000 वर्ष होती है? अरे राजा उसमें का 2000 कभी वर्ष बुलाओ, लिखी या हो। ना दिखाइए ना। अरे वो उसके लिए बोलिए, मुद्दा थोड़ी है, झूठ मुद्दा बोल तो के स्टॉप जाइए। डाटा का चल रहा है। आप 2000 वर्ष या- बता दे रहे हो। अरे आप तो अरे बार-बार 5000 कह वर्ष रही हूँ, होती है। आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप ब्रह्म वृंदावन आप वैवर्त गए वो हो पुराण कभी? ब्रह्म में वैवर्त आप इतना यकीन पुराण कर में रहे जो हो, मुद्दा तो है ये उस नहीं मुद्दे होगा में कि गई जो है। इंसान मान लोगे वृंदावन और में दूसरा आया वो छोड़ कैसे दोगे। बोल सकता है राधा रानी मुद्दे के से विषय में? भटकिए नहीं, मुद्दे और में देखिए ना, रहिए। हमारी राधा मतलब रा- कितनी वो 1000 वर्ष, राधा रानी के 2000, सम्मान 5000 में वर्ष की। आपसे ज्यादा भक्ति है, लेकिन हम लोग अपनी मनोविज्ञानिता या मनोविकार को ज्ञान के रूप में लोगों को पेलते नहीं है।